नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज भी सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज की ताजा तस्वीरें हैं जहां एक बार फिर से विपक्षी सांसदों की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह ने मीडिया से बातचीत की है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा है कि मैं हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं सदन में आकर आपको भी सुनूंगा और आपके सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। लेकिन अब विपक्ष को यह तय करना है कि विपक्ष चर्चा करेगा या पिछले कई दिनों से जिस तरह से सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है उसी तरह से हंगामा करेगा। अमित शाह की तरफ से 24 घंटे का प्रस्ताव रखा गया है। आज 3 बजे से अमित शाह ने कहा है कि आप चर्चा की शुरुआत कीजिए, अपने जो भी बयान है, जो भी बातें हैं, जो भी सवाल है वो रखिए और कल दोपहर 3 बजे मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। हालांकि अमित शाह के जवाब पर प्रतिक्रिया राहुल गांधी की तरफ से भी आई है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें अमित शाह का उपदेश नहीं चाहिए, हमें बस एक बात बता दीजिए कि छात्रों के आंदोलन के दौरान पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। तो क्या कुछ चल रहा है पार्लियामेंट में, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पिछले कई दिनों से 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है, आज भी जबरदस्त बवाल हुआ। क्या चाहते हैं विपक्षी दल? बस कल का समय बचा हुआ है। देखिए, जो जानकारी आ रही है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग इन सेंस कि अमित शाह ने इन लोगों को आज 12 बजे तक का टाइम दिया था कि डिस्कशन कर लीजिए, काम थोड़ा हो जाने दीजिए, FCRA बिल लाने दीजिए, उसको JPC में भी डाल दें जैसा कि आप लोगों की मांग थी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो यह मामला बड़ा पर्सनल अब हो जाएगा। और यही चेतावनी दी है अमित शाह ने कि पूरे संसदीय जीवन में हमने इस तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं देखा। कोई भगोड़ा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये ठीक नहीं है। और इस वीडियो के बाद साफ साफ अल्टीमेटम दिया कि आज 2 बजे तक का टाइम है। आपको जिस कानून के तहत, जिस नियम के तहत, किस मुद्दे के ऊपर बातचीत करनी है, आप पूरी चर्चा के लिए आप स्पीकर को चिट्ठी लिखें। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 3 बजे से आज से डिस्कशन शुरू हो जाएगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जिस मुद्दे पे बातचीत करनी है वो सारे मुद्दे उठाएं और कल हम 3 बजे सारे सवालों का जवाब देंगे। पूरे चर्चा के दौरान मैं खुद बैठूंगा और मैं इसका जवाब दूंगा। फेयर इनफ, गुड प्रपोजल। आप इतने दिनों से कह रहे हैं कि भाई अमित शाह गायब है, अमित शाह जवाब दे। अमित शाह तो सामने आकर के वो कह रहे हैं शेर की तरह कि आप चर्चा के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए, क्या क्या चर्चा करना है, कैसे करना है, सारे लोग बोलो। हम कल 3 बजे जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि ये एक ब्रैट की तरह, एक बिगड़ैल बच्चे की तरह जो है राहुल गांधी अवतरित हुए। अवतरित होते ही उन्होंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द भाषण ऑफ अमित शाह। अमित शाह का भाषण नहीं सुनना है। अरे तो इतने दिन से क्या तमाशा कर रहे थे तुम? अमित शाह के बयान को नहीं सुनना, अमित शाह के पक्ष को नहीं सुनना है, अमित शाह के स्टेटमेंट को नहीं सुनना है। इतने दिन से तुम कर क्या रहे थे? आपने अपनी जिद, अपनी ये जो कहते हैं ना कि एक बिगड़ैल बच्चे, उसकी जिद की वजह से आपने पूरा का पूरा सेशन बर्बाद कर दिया। जब पार्लियामेंट में जितने कानून अभी जो पास हुए हैं वो बिना डिस्कशन का पास हो रहा, ऐसे चलेगा संसद? बाहर जाकर के रोते हो, कहते हो कि भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। ये डेमोक्रेसी के तो हत्यारे तुम लोग हो। जब पार्लियामेंट में बातचीत नहीं कर सकते, मुद्दों के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, तुम कर क्या सकते हो? तो चंदा किसने लूटा? आज अमित शाह का पोस्टर गायब हो गया। आज सवेरे से इनका इंटेंशन गड़बड़ था। आप जो है लेकर के आगे चंदा किसने लूटा है और यहां पे आपने रख दिया। ये सारे लोग खड़े हैं, अमित शाह का नाम ही गायब है। क्योंकि अमित शाह ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अब ये लड़ाई बड़ी ही पर्सनल स्तर पर जाएगी। अभी तो सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ईडी और गिरफ्तारी और सारी चीजें होगी, तो फिर रोना मत।
लेकिन सर अब आगे क्या होगा? अमित शाह ने बयान दिया, विपक्ष की तरफ पाले में गेंद डाल दिया। अब विपक्ष को डिसाइड करना है कि उन्हें चर्चा चाहिए या हंगामा करना है। क्या ये स्पीकर से मुलाकात करेंगे, बताएंगे कि ठीक है हम इस कानून के तहत चर्चा के लिए तैयार है? क्या आज 3 बजे से चर्चा शुरू हो पाएगी? देखिए, राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हमको बातचीत नहीं करनी है, इसी तरह से तमाशा करना है। यही तमाशा करना है हमको। वो क्यों नहीं करना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जब अमित शाह बोलेंगे तो फिर तो इनकी जो वाट लगा देंगे, फिर इनकी कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। आप फिर जो, इसलिए वो कह रहे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी वांट आंसर्स कि पैलेट गन का आदेश किसने दिया। और उन्होंने बताया वी का मतलब कौन, वी मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री। आप यंगर जनरेशन हो, 5 साल के बाद जो है वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा, सीनियर सिटीजन बन जाओगे, 60 साल की उम्र हो जाएगी तुम्हारी, और तुम कह रहे हो कि भाई यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री वांट्स द आंसर, हु गिव द ऑर्डर, कि भाई किसने बच्चों को शूट, हमारे बच्चों को शूट करने का आदेश किसने दिया। और वो क्या कह रहे हैं, डिस्कशन नहीं चाहिए उनको। राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो इस्तीफा दें। भाई हलवा पूरी बट रहा है क्या? ये संसद है कि जगराता हुआ है कि लाइन में लग करके जो है सब हलवा और ये खाते रहो, प्रसाद बट रहा है इस्तीफे का। आप कह रहे हो कि भाई इस्तीफा दो, क्यों? देखिए अकल क्या है राहुल गांधी का, ये देखिए कितनी अकड़ है, कितनी अकड़ है। भाई जीवन में आपका पूंजी क्या है, आपने जीवन में किया क्या है, और अकड़ आप देखिए कि देखिए क्यों इस्तीफा चाहिए, कि अगर इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, मैंने अगर इन्होंने ऑर्डर दिया गोली चलाने की, देन ही इज कंप्लिसिट, वो इसके जो है बकायदा जो है इनके आदेश से हुआ है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया देन ही इज इनकॉम्पिटेंट, जिसका मतलब है कि ये इनको मालूम ही नहीं भाई क्या हो रहा है, देश चलाने के लायक नहीं है, गृह मंत्री के लायक नहीं है। अरे भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। कोई पलट करके पूछ ले कि भाई जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां तो तुमने एक महिला की हत्या करवा दी, मारपीट कर करके वहां पे, जो रातों रात में आप जो आकर के महिलाओं और बच्चों के ऊपर डंडेबाजी, तो उस समय किसने आदेश दिया था, किसका इस्तीफा हुआ था? आप बता दो किसका इस्तीफा हुआ था? किसने उस समय जब वो एक बिटिया का रेप हुआ था निर्भया कांड में, उस समय जब चल रही थी वहां पे आंसू गैस के गोले, वहां पे लाठीचार्ज जब हो रहा था, तो उसका आदेश किसने दिया था, किसने इस्तीफा दिया था? तो ये सारी चीजें देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं ये बेकार का एक्सपेक्टेशन है कि आप विपक्ष से ये सोचिए कि वो पार्लियामेंट को चलने देंगे। अब देखिए कि क्या हुआ आज, ये देखिए यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, उधर राहुल गांधी के खिलाफ भी चल रहा है, एनडीए वाले भी आए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे ये क्यों सर इतने से क्यों CISF के लोग जो हैं वो बीच में खड़े, इधर जो है कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर एनडीए वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीच में जो ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट ना हुआ अखाड़ा हो गया। बीच में जैसे बाउंसर्स होते हैं ना, बहुत सारे क्लब्स वगैरह में जहां लड़कियां डांस करती तो आसपास बाउंसर्स खड़े हो जाते कि कोई उसके साथ छेड़खानी ना करे। तो ये संसद का ये राहुल गांधी ने बना दिया है तमाशा। और उसके बाद जब आपको कुछ नहीं मिलता है, आपने राज्यसभा के अंदर वहां पे वो लुंगी के ऊपर फाटाफाटी हो गया, मतलब लड़ाई हो गई। वो सुष्मिता देव ने लुंगी के ऊपर कह दिया लुंगी वाला, तो जॉन ब्रिटास जो है वो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और इतना हंगामा हुआ कि राज्यसभा आपने चलने नहीं दिया। आप इसका मतलब क्या है? अब एक कैजुअली उसने कह दिया लुंगी वाला, कौन सा आसमान गिर गया, कौन सा आसमान गिर गया? इस तरह के छोटे मोटे, माने इतना आप टची हो गए हो। और ये सब कौन है कि बहुत इनटॉलरेंट हो गई है सरकार, है ना, याद है इनटॉलरेंट गैंग। तो भाई आप थोड़ा सा मजाक भी आप टॉलरेट नहीं कर सकते? और माने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, तुम प्रधानमंत्री को गाली दो, तुम अमित शाह को गाली दो, तुम गृह मंत्री को गाली दो, तुम राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ कुछ बोलो, वो जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस लुंगी वाला बोला तो बस वो सारे लुंगी वाले खड़े हो गए वहां पे। भाई लुंगी क्या नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं पढ़ते? तो लुंगी को लेकर के ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि किसी भी कीमत पे, देखिए कहां जड़ है,
किसी भी कीमत पे ये FCRA कानून नहीं आना चाहिए। ये बेसिक चीज समझ लीजिए। और अब जब ये 2 बजे का डेडलाइन दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है अमित शाह की तरफ से, और अगर इसके बाद भी राहुल गांधी और विपक्ष लाइन रास्ते पे नहीं आते हैं, डिस्कशन के लिए तैयार नहीं होते हैं, आगे आने वाले में आप दिनों में आप देखेंगे कि ये लड़ाई जो है ये लंबी भी चलेगी और बड़ी गंदी होती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और अब सरकार का पेशेंस भी लूज हो रहा है, जिसका इशारा भी गृह मंत्री की तरफ से दे दिया गया है। और बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि अभी अमित शाह और किरण रिजिजू के बीच में मुलाकात हो रही है। आगे क्या रणनीति सरकार की होगी उस पर मंथन किया जा रहा है। जो विपक्ष का रवैया है वो वाकई में शर्मनाक है। अमित शाह ने आज मीडिया के सामने साफ साफ और खुलकर कहा कि मैं तो चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं कहां भाग रहा हूं, मैं दिन रात तो यहीं पे रहता हूं। और आप कहिए, आप चर्चा शुरुआत कीजिए, आज 3 बजे से मैं सदन में ही बैठूंगा, आप सबकी बातें सुनूंगा और कल 3 बजे इसका जवाब दूंगा। लेकिन विपक्ष को मुद्दा भटकाना आता है, लगातार विपक्षी दलों की तरफ से मांगों को बदला जा रहा है। और अब देखते हैं कि सदन चल पाता है या नहीं, या विपक्ष क्या कुछ रणनीति बनाता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।